ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 5/11/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। और तुम जानते हो कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये नॉलेज किसके पास नहीं? हा? ये नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। ये नॉलेज साइंटिस्ट के पास नहीं। ये नॉलेज किसी विद्वान के पास नहीं, साधु संतों के पास नहीं। ये नॉलेज सिर्फ एक बाप के पास है, क्योंकि वे वृक्षपति है और वो ही हमें ये नॉलेज दे सकते हैं। इसलिए अब ये नॉलेज हमारे पास है। सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, ये नॉलेज सिर्फ इस सृष्टि का जो बीज रूप है परमात्मा, उनके पास है। और तुमको ये पता है कि ये हूबहू रिपीट होता है। प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर है, कई बच्चे पूछते, बाबा क्या हम ये धंधा धोरी करें? कि हम यही कार्य करें? तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते, बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे ये छीछी धंधा जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का धंधा नहीं कर सकते। तंबाकू,
ये क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। जो चीज हमें नहीं चलती वो हम दूसरे को बेच नहीं सकते। ओम शांति। कौन किसको समझा रहा है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की आसुरी मत की आसुरी मत। उसको श्रीमत तो नहीं कह सकते। आसुरी मत और श्रीमत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे और रावण को बाप भी नहीं कहेंगे। वो है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। इसमें कितना रात दिन का फर्क है। एक तरफ है कौन सी मत? आसुरी मत। दूसरी ओर है श्रीमत ईश्वरीय मत। दोनों में रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है कि ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को तो मालूम भी नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही है किस लिए? पतित से पावन बनाने और जो इसमें आया है सदगति करने और मनुष्य से देवता बनने और सबको वापस ले जाए। किसी बड़े बाप का अगर लड़का है और किसी गरीब बाप का अगर लड़का है तो किसको नशा रहेगा? बड़े बाप का लड़का है उसको नशा रहेगा। तो बाप मिलती है संपत्ति के लिए। अच्छे घर में जन्म लेना कि गरीब घर में जन्म लेना? तो अच्छे घर में लिएगा। क्यों? क्योंकि वहां संपत्ति बहुत है। तो बाप के बाद क्या याद आता है? उसकी संपत्ति। और रावण से तुमको कोई संपत्ति तो मिलती नहीं है और ही तुम्हारी संपत्ति कम हो जाती है। तो ईश्वरीय मत तुम्हें कहां से कहां ले जाती, आसुरी मत तुम्हें कहां से कहां ले आती, ये तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती तो तुम नीचे गिरते आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, ये भी अभी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से, जिससे तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। तुम यहां आए ही हो श्रेष्ठ बनने, पुरुषों में उत्तम पुरुष बनने। तुम जानते हो कि हम फिर से श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने ये श्रेष्ठ मत पाई है जिससे कि उच्च पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। तो अभी है तुम्हारी चढ़ती कला। इसके लिए क्या कहा जाता है? चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब यह है पढ़ाई। तो
तो पढ़ाई में नंबरवार तो होती है। तो बाप समझाते कि चढ़ने में टाइम लगता है, पुरुषोत्तम संगम युग का भी कुछ टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट टाइम है। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता रहता है और ये ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा मजा आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट लगता है। इतना ऊंचे से ऊंच पद पाना ये कोई सहज थोड़ी हो सकता है, ये कोई मासी का घर थोड़ी है। तो सहज से सहज भी है और डिफिकल्ट भी है। बहुत सहज तो है बाप की याद और सहज वर्षा बाप का। और सेकंड की बात है, वो सेकंड कौन सा? मेरा बाबा कहा वर्षा मिला। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं, फिर पुरुषार्थ है उच्च पद पाने का। फिर इसमें माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम्हारी है युद्ध हर सेकंड, किसके साथ? माया के साथ। सारी सृष्टि पर इस समय है रावण का राज्य। अभी तुम समझते हो कि हम रावण पर जीत पाते हैं कैसे? योग बल से। यह है तुम्हारा योग बल। हर कल्प जीत पाते आए हैं, फिर से पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बैठ का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे, कहते भी थे चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। तो कैसा विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कहते भी थे हे परम पिता परमात्मा, याद करते थे, फिर भी उनको जानते नहीं थे। न आत्मा को जानते थे, आत्मा के ऑक्यूपेशन को, न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरी रीति जानते थे। ये सब बाप खुद ही आकर के समझाते हैं। और बाप बिगर कब कोई ये रियलाइज करा न सके, कोई का भी पार्ट नहीं है। गायन भी है ना, ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय, और तीसरा है दैवी संप्रदाय। 3 संप्रदाय है बहुत सहज। परंतु ये बातें याद रहे तो इसमें माया विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो जाएंगी। शास्त्रों से ये बात कोई समझ न सके। गीता आदि तो ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत पढ़ी है, इसने भी बहुत पढ़ी है ना। अब बाप कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कंद्रस बहुत मिलता है, इसलिए उसको छोड़ते नहीं। अब तुम जानते हो तुम्हारा सारा मदार ये पुरुषार्थ पर, तो बाबा कहते धंधा आदि भल करो, परंतु कितना घंटा? 8 घंटा। परंतु कौन सा? कोई धंधा रॉयल होता है, कोई धंधा छीछी धंधा होता है। जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचना, ये धंधा बहुत खराब है। शराब 100 विकारों को खींचती है।
किसको शराबी बनाना, ये धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे कि युक्ति से अगर किसी का ये धंधा है तो वो चेंज कर लो, नहीं तो तुम उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते इन सब धंधों में नुकसान बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। भल जवाहरात का धंधा करते थे ब्रह्मा बाबा, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। हाँ, करके लखपति बने, पर इस धंधे से देखो क्या बनते हैं। बाबा पत्रों में हमेशा लिखते पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। अब तुम भी समझते हो कि बाबा कहते जो बिल्कुल ठीक है। हम सो देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आए, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली, परंतु फिर इसमें पुरुषार्थ करना है। कौन सा? दैवी गुण भी धारण करने हैं, और फिर अपनी जांच भी करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं कि हमने अपना ये शरीर रूपी मकान ये शिव बाबा को किराए पर दिया है। ये शरीर ये क्या है? मकान ही है ना, क्योंकि इसमें आत्मा रहती है, तो ये क्या हुआ? मकान ही हुआ ना। और ब्रह्मा बाबा कहते कि हमको बहुत फकुर रहता है कि भगवान को हमने अपना मकान किराए पर दिया। तो ड्रामा प्लान अनुसार और कोई का मकान उनको लेने का ही नहीं है। कल यही मकान लेना पड़ता है, और इनको भी खुशी होती है ना। परंतु फिर हंगामा भी देखो कितना मचा। और ये ब्रह्मा बाबा फिर हंसी कुड़ी में कब शिव बाबा को कहते हैं कि बाबा आपका रथ बना तो देखो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को तो कब गाली मिली नहीं, भक्ति मार्ग में तो मुझे गाली दी, सर्व भी कह दिया चलो अब तुम्हारी बारी आई है, रथ दिया है। तो ये भी समझते हैं ना कि जरूर बाप से कुछ मदद भी तो मिलेंगी। फिर भी बाबा कहते कि तुम बाप को निरंतर याद करना, ब्रह्मा बाबा को कहते। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो। अच्छा, ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती तीखे जा सकते हो कह रहे, क्योंकि इनके ऊपर तो भी बहुत मामले हैं, लेकिन तुम्हारे पर तो कुछ है ही नहीं। भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, समझते कि कोई ऐसे भी थे जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, परंतु संग दोष में आकर खराब हो गए तो फिर कितनी डिसर्विस भी होती है। तो ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये फिर बाद में ख्याल आता है। तो ये तो सब ड्रामा में नूंद है, माया ही है जो अवस्था को बिगाड़ देती है। बहुत डिसर्विस हो जाती है, कितनी अबलाव आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिसर्विस करते, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि तो नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से तो कितना भ्रष्ट बने हैं, उसमें भी टाइम लगता है। माया की युद्ध चलती रहती है। अभी तुम हो बाबा के साइड
तो तुम्हारी विजय जरूर होनी है। अब तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है, कल्प कल्प हम विजय पाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है और इस पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना कर रहा है, फिर हम राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाबा कहते ये भी सब ड्रामा में नूंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर में पार्टधारी हूं। ड्रामा में सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सबका पार्ट नूंदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। तो बाबा कहते इसमें थैंक्स देने की कोई बात नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं सिर्फ तुमको श्रीमत दे करके रास्ता बताता हूं और कोई ये तुमको बता ना सके। तो जो भी आए तो तुम उनको बोलो कि सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी। इस पुरानी दुनिया को तो तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए क्या 3 बार आया अभी तक, दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो उसके लिए क्या बाप को याद भी जरूर करना है, क्योंकि बाबा ने मंत्र दिया है कौन सा, मन मना भव मध्यजी भव। बस यही बताते हैं कि मैं ही सुप्रीम गुरु हूं, मैं तुमको ये मंत्र देता हूं। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। तो जगत गुरु एक शिव बाबा ही है और वो तुमको श्रीमत देते हैं। अब तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हमको ये श्रीमत मिलती है। चक्र है, फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया कल नहीं होंगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे जो कोई को समझा भी तो सके तो ये भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा उसका खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है, सब कला निकल जाती है तो कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर कहाँ रहे हो, जन्म जन्मांतर से तुम वैश्यालय में रहे हो। कितने पाप किए, हजारों तो पाप किए होंगे। सबके आगे क्या कहते हो मंदिरों में जाकर, हम जन्म जन्म के पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर हम ही पाप आत्मा बने हैं। अब फिर से हमें पुण्य आत्मा बनना है। अब ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, अब फिर तुम औरों को देते हो, उनको भी आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फिर वो इतना नहीं समझ सकते जितना तुम समझ सकते, परंतु सब तो छोड़ नहीं सकते, सब तो आ नहीं सकते। बाबा खुद कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु कमल फूल समान बनना ही है। सब छोड़कर आए तो सोचो इतने सब बैठेंगे भी कहाँ। तो बाप तो है नॉलेजफुल, वो कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। वो शास्त्र आदि ब्रह्मा बाबा पढ़ा था। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी जानते नहीं कि बाप में फिर क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र ये भी अनादि है। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलती है, कल्प कल्प निकलते हैं। कहते हैं ना
पहाड़ टूट गया फिर कैसे बनेगा? परंतु सब ड्रामा बना ही हुआ ऐसा है। कोई पहाड़ टूट गया फिर से वैसा ही कैसे बनेगा? शास्त्र आदि सब खत्म हो गए फिर अपने समय पर कैसे बनेंगे? हम पहले पहले शिव बाबा की पूजा करते, ये भी शास्त्रों में होगा ना, शिव की भक्ति कैसे की जाती, फिर उसके लिए कितने तो श्लोक आदि गाते हैं। तुम तो सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में तो इतना लंबा चौड़ा कपड़ा लगा दिया जो कब स्मृति में भी ना आए। कहते हैं कि लाखों वर्ष है। तो तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। ब्याज का बाप वो हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, कोई टेंशन नहीं रहता। भगवान वाच है, मैं तुमको इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनाता हूं, और कोई शास्त्रों में ये बातें है नहीं। ऊंच से ऊंच प्राप्ति वो यहां ही है। वास्तव में वो गुरु तो एक ही है, क्योंकि गुरु का काम होता है सद्गति करना। तो सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है। बल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वो जो सद्गति दे। ये तो अपने पिछाड़ी और सब पाठधारियों को भी ले आते हैं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? वापिस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते ही नहीं है। और वापिस सबको तो एक सदगुरु ही है जो ले जाते हैं। तो बारात तो शिव की ही गाई हुई है ना, और कोई गुरु की बारात गाई हुई नहीं है। मनुष्य ने फिर शिव शंकर को एक कर दिया, मिला दिया। कहा सूक्ष्म वतनवासी शंकर, और कहा मूल वतनवासी शिव। दोनों एक कैसे हो सकते? तो भक्ति मार्ग में लिख दिया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो कि इनको भी शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, तो ये भी शिव बाबा का बच्चा हुआ। ये ऊंचे ऊंच फिर वो बाप है, बाकी सब इनकी रचना है। कितनी समझने की बातें है, समझा क्या? उच्चते उच्च एक ही बाप है, और बाकी सब है ये हम सब इनकी रचना। और कोई देहधारी गुरु उसको किसी को सदगति नहीं दे सकता। धर्म स्थापक भी आते हैं तो उनके पिछाड़ी और आत्माएं आती, वो तो ड्रामा में पार्ट में लाते, किसी को वापस तो नहीं ले जाते, क्योंकि शिव की बारात का गायन है। वापस तो एक शिव बाबा ही है जो ले जाते। और क्या समझे? ब्रह्मा बाबा ने मजाक में कभी कहा होगा, ब्रह्मा बाबा जिंदगी में कभी गाली नहीं खाए, लेकिन जब से आप मेरे तन में आए हो तो कितनी गालियां खाई आपके लिए। देखो, तो शिव बाबा ने भी कहा उनको कि मैंने तो द्वापर युग से गालियां खाई, सर्वव्यापी कह दिया, अब तुम्हारी बारी, तुम खाओ। लेकिन उनको भी लगता था शिव बाबा साथ में है, कुछ नहीं होगा, कुछ तो मदद मिलेंगी। और आज विशेष 3-4 बार बाबा ने कहा कि सत्व प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। आज विशेष पॉइंट थी, कौन सा धंधा करे? बाबा ने क्या कहा? रॉयल धंधा करो। करने हैं तो ये तंबाकू बेचना, बीड़ी सिगरेट बेचना,
देवता नहीं बन सकेंगे, छीछी धंधा नहीं कर, छीछी धंधा नहीं करो। और क्या समझा? जो है वो सारा ये विकारों को खींचती है, सब विकारों को खींचती है। सब नॉलेज सिर्फ एक बाप के पास है, इसलिए हम बच्चों के पास बाप का श्रीमत देते हैं। ये नॉलेज केवल एक बाप के पास है। सृष्टि का आदि मध्य अंत ये किसके पास नहीं? न शास्त्रों में, न किसी साइंटिस्ट के पास है। इसलिए तो वही सोचता है पहाड़ टूटा तो फिर से कैसे बनेगा? बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कहा क्या मुझे थैंक यू कहेंगे आप? शुक्रिया, मेरा भी पार्ट है इसमें। आता हूँ मैं, बच्चों को पावन बनाता हूँ, सबको ऑफिस ले जाता हूँ। तुम्हारा पार्ट है पतित बनने का, मेरा पार्ट है पावन बनाने का। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैंने ये मकान भाड़े से दिया है, मैंने ये मकान लोन पर दिया है, भाड़े से दिया है। शिव बाबा को खुशी होती है, लेकिन उन्होंने, शिव बाबा ने भी उनको कहा तुमको भी याद करना पड़ेगा, और इनके ऊपर तो मामले है, तुम्हारे पर तो कोई मामला नहीं है। तुम तो याद करके इनसे भी आगे जा सकते हो, लेकिन फिर भी आगे यही गए क्योंकि इनको नशा था कि मैं नारायण बनने वाला हूँ। बाबा शिव तो ब्रह्मा बाबा का ही करेंगे, दूसरे का नहीं। दूसरे किसी का तन लेते नहीं। दादी गुलजार के तन में भी पहले ब्रह्मा बाबा आते थे सूक्ष्म शरीर से और आत्मा, और फिर उनमें शिव बाबा आते थे। जब शिव बाबा आते तो कोई ऐसे झटका नहीं आता है। ब्रह्मा बाबा में कभी भी आ जाते थे, लेकिन सूक्ष्म शरीर जब एंटर होता तो उसका वो झटका होता है। तो दादी गुलजार में जब ऐसे होता था तो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर आया, फिर उसमें शिव बाबा आते थे। तो भोग आदि खिलाते थे, तब शिव बाबा निकल जाते थे, फिर ब्रह्मा बाबा आए, क्योंकि वो तो अभोक्ता है, वो टेस्ट नहीं कर सकते कि ये क्या बनाया इन्होंने। तो नहीं तो वो भी बंधन में आ जाए, उसको भी इच्छा हो और मुझे टेस्ट करना है, क्योंकि उनको शरीर नहीं है तो नहीं। अगर समझो शिव बाबा आए और उन्होंने टेस्ट करके देखा कि इतना अच्छा बनाया है, मिठाई कौन सी खिलाई थी पिछले बार, बहुत अच्छी लगी, तो इस बार मैं आया, पहले मुझे वो खिलाओ, इच्छा ना उत्पन्न हो जाए। वो कभी टेस्ट लेते नहीं, वो अभोक्ता है, हट जाते वहां से। ब्रह्मा बाबा टेस्ट लेते उसके। और क्या समझा? बाबा कहते हैं कमल फूल जैसा रहना है। भाई गृहस्थ व्यवहार में रहो, क्योंकि सब तो यहाँ रह भी नहीं सकते, लेकिन कमल फूल समान पवित्र रहना है। सारा मदार है पुरुषार्थ पर, पढ़ाई पर, याद पर, धारणाओं पर, सेवाओं पर, दैवी गुणों पर, पवित्रता पर। अच्छा, कोई पॉइंट सुना नहीं किसी ने? संपत्ति के लिए देखो, बाप मिलते हैं संपत्ति के लिए। शिव बाबा हमको मिले, अथाह संपत्ति देने वाले हैं सतयुग में, और उसमें भी 21 जन्म तक के हमारे पास अथाह धन होगा। उस 21 जन्मों में ये जन्म भी है। देखो, इस जन्म में भी हमको कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए उतना तो भरपूर है। यह है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए हम यहाँ रोज आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। बाबा वाह, बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो,
रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, सारे दिन में एक अव्यक्त वाणी पढ़ना है और रोज एक कोई क्लास, कम से कम एक क्लास सुनना है। वैसे तो सारा दिन क्लासेस सुनते रहे, याद में रहे। और ये वर्ष नहीं, हमको क्रोध नहीं करना है, हमको सदा प्रसन्न चित्त रहना है। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है और इस गांव से, मुख्य द्वार से चीची दुकानें हटानी है, हट जाए। और भवन का नाम क्या रखा था? बहुत समय पहले भवन बनाएंगे तो उसका नाम रखेंगे ज्ञान विज्ञान भवन। तो अब उसका हमें उद्घाटन भी करना है 18 जनवरी को धूमधाम से, बनाना भी है और उद्घाटन भी करना है। और पीछे किचन भी बनाना है और सामने कंपाउंड वॉल, सरस्वती भवन। और एक संकल्प करेंगे कि बाबा का जो फोटो है अधूरा है, अभी 30% ही बना, 70% बाकी है। तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा, और उस आत्मा को इमर्ज करेंगे और बाबा उनको बोले कि जल्दी से जल्दी हमारा फोटो कंप्लीट कर दो, तुम्हारे हाथ से होना है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते कि जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। 2 नंबर है, याद की यात्रा में रहे सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सदगुरु बाप की श्रीमत पर चल, आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित न बना दे। वरदान, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा, और अच्छा होना है। बुराई को बुराई के रूप में देखो ही नहीं, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है, जो होगा वो और अच्छे से अच्छा, रिजल्ट अच्छा आएगा उसका। लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करो, बुराई से भी पाठ पढ़ लो। कोई भी बात आए क्या होगा ये संकल्प भी ना आए, लेकिन फौरन यही आए कि जो होगा अच्छा ही होगा, जो बीत गया वो अच्छा हुआ, और जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। मेरे साथ बाबा है तो मेरा बुरा हो ही नहीं सकता। ड्रामा भी कल्याणकारी, बाप कल्याणकारी, संगम युग कल्याणकारी। स्लोगन, जो स्वयं को और दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। क्या कह रहे बाबा? सबको क्या दो? रिगार्ड। छोटे भी है तो अपने से उनको भी रिगार्ड, बड़े हैं उनको भी रिगार्ड, तो तुम्हारा रिकॉर्ड ठीक रहेगा। अच्छा,
ओम शांति।